बोल रहा है कि मैं बहुजन समाज को लाठियों से पीट दूंगा, उनकी टांगे तोड़ दूंगा, घुटने के बल बैठा दूंगा, तो मैं उसे कहना चाहता हूं, अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया, और जब वोट का अधिकार दिया तो कहा बाबा साहब की कभी आपने फोटो हंसती हुई नहीं देखी होगी, किसी भी फोटो में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हंसते हुए दिखाई नहीं पड़े। जब वोट का अधिकार दे दिया तो बाबा साहब ने कहा कि आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, अब इस देश में कोई राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, इस वोट से पैदा होगा। पिछले 75 सालों से मैं देख रहा हूं कि रामगढ़ में अभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ, यहां पर राजशाही स्थापित है। और वही राजशाही लोग ये बोलते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि मैं लाठियों से बैठा दूंगा, घुटने तोड़ दूंगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपको वो याद नहीं है, लाठी में तो यादवों की ही दम होता है पूरे देश के अंदर, ये इतिहास बताता है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हाथी का पैर में भारी होता है, कहीं देख लीजिएगा कि 13 तारीख को तुमको दबा दे कहीं से। आज के रामगढ़ के इस चुनावी जनसभा में हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय प्रभारी सुरेश राव जी और पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का काम देख रहे हमारे प्रदेश प्रभारी श्री अनिल कुमार चौधरी जी, और साथ ही मेरी बहुजन समाज की समस्त टीम के साथ साथ हमारे पूर्व विधायक अंबिका यादव जी, और जो आपके होने वाले विधायक हैं वो भी हमारे साथ में खड़े हैं, पिंटू यादव जी। और साथ ही मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूं, और आप सबका मैं स्वागत अभिनंदन भी करता हूं कि आप इतनी भारी संख्या में इधर बैठे हुए हैं कि इस संख्या का जो जोश है, जुनून है, इससे तय होता है कि 13 तारीख को पिंटू यादव 5 बजे नहीं 2 बजे दिन में ही यहाँ के विधायक बन जाए। और मैं कहना भी चाहता हूँ, कई दिन से मैं आपके यहाँ की मीडिया को सुन रहा था। मैं झारखंड में प्रचार में था, माननीय बहन जी कल झारखंड आई थी, बहन जी की सभा हो रही थी, लेकिन यहाँ तमाम मीडिया के लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। कोई बोल रहा है कि मैं बहुजन समाज को लाठियों से पीट दूंगा, उनकी टांगे तोड़ दूंगा, घुटने के बल बैठा दूंगा। तो मैं उसे कहना चाहता हूं, अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया, और जब वोट का अधिकार दिया तो कहा बाबा साहब की कभी आपने फोटो हंसती हुई नहीं देखी होगी, किसी भी फोटो में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हंसते हुए दिखाई नहीं पड़े। जब वोट का अधिकार दे दिया तो बाबा साहब ने कहा कि आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, अब इस देश में कोई राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, इस वोट से पैदा होगा। लेकिन पिछले 75 सालों से मैं देख रहा हूं कि रामगढ़ में अभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ, यहां पर राजशाही स्थापित है। और वही राजशाही लोग ये बोलते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि मैं लाठियों से बैठा दूंगा, घुटने तोड़ दूंगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपको वो याद नहीं है, लाठी में तो यादवों की ही दम होता है पूरे देश के अंदर, ये इतिहास बताता है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हाथी का पैर में भारी होता है, कहीं देख लीजिएगा कि 13 तारीख को तुमको दबा दे कहीं से, कैसा ना हो रौंद दे। हमारे हिंदी में बोलते हैं रौंद दिया, हाथी ने रौंद दिया, हो दिया नहीं दिया। तो मीडिया वाले ही बोल रहे थे, तमाम मीडिया वाले बोल रहे हैं कि अब कैसा ना हो जाए कि इस बार विरासत को 13 तारीख को हाथी रौंद दे। तो हाथी रौंदने ही जा रहा है। और पिछली बार जब तुमने साजिश करी और सर्टिफिकेट लेके पीछे दरवाजे से भाग गए थे, भागे नहीं भागे थे, पीछे के दरवाजे से भाग गए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस छाती ठोक के कहना चाहता हूं, 25,000 वोटों से जीत के आगे के दरवाजे सर्टिफिकेट लेकर के, और इसके लिए आपको भी किलेबंदी करनी पड़ेगी। कल परसों चुनाव है और 2 दिन ये जगने के हैं, रात को जगने का समय हो गया है।
आपको अपने वोटों की घेराबंदी करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि गांव के अंदर कोई बहरूपिया दिखाई ना पड़ जाए, दारू लेके आ जाए, मुर्गा लेके आ जाए, पैसा लेके आ जाए। लाठी तैयार रखिएगा ऐसे लोगों के लिए, लाठी तैयार रखिएगा। बाबा की लाठी बड़ी मजबूत है, देख लीजिए। अभी उम्र 80 साल है, लाठी 18 साल की अभी। इसलिए मैं पहले बोल चुका था, लाठी के बारे में मत बोलो। यदुवंशियों की लाठी पूरे देश में फेमस रहती है, चाहे जहां निकाल लो करके। इसलिए मैं कह रहा हूं, आने वाली 13 तारीख को सबसे पहले वोट डालने का काम करिएगा। किसी के बहकावे मत आइएगा। और ये लोग झूठ मूठ अफवाह बनाएंगे कि हमने पिंटू को बैठा लिया, बीएसपी ने समर्थन दे दिया। इस तरह की तमाम नाटकबाजी करते हैं लोग। इनके बहकावे में नहीं आना है। ये 500 रुपया बांटेंगे, 1000 रुपया बांटेंगे, कहीं साड़ी बांटेंगे, कहीं पहले बांटेंगे। तो इनके इस चक्कर में नहीं पड़ना है। अरे बहुजन समाज पार्टी हक अधिकार की लड़ाई लड़ती है, ये पैसे की लड़ाई नहीं लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी मान सम्मान की लड़ाई लड़ती है, ये पैसे की लड़ाई नहीं लड़ती है। एक बात याद रखिए, वो लोग पैसे वाले लोग हैं और इधर गरीब बैठा हुआ। ये गरीब गुर्गा लोग बैठा हुआ है, बैठा है कि नहीं बैठा हुआ है? ये सब गरीब गुर्गा लोग बैठा हुआ है जो पानी भी नहीं पिया है। 12 बजे से लेकर के शाम को 5 बजने वाला है, पानी भी नहीं पिया है। और इनके मन में यही है कि इस बार 13 तारीख को बहुजन समाज पार्टी का हाथी पटना जाएगा, पटना जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, चूंकि समय कम है, 5 बजे तक का समय है, मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा। क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग कभी भी अनुशासन शासन का उल्लंघन नहीं करते। तो इसलिए हम अपनी बात को खत्म करेंगे। लेकिन मैं फिर से चाहता हूं, आप सभी लोग दोनों हाथ उठा करके पिंटू यादव को आशीर्वाद दीजिए और ये कामना करिए कि इस बार हम विधायक बनाने के लिए पूरा जल्द करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद, खुदा हाफिज।